स्वागत है आपका हमारे चैनल नितेश तिवारी लर्निंग पर। यार कॉमन एनुअल एग्जाम स्कूल का हो चुका है 2022-23 ज्योग्राफी का। तो आइए देख लेते हैं भाई कितने मार्क्स आपके आए हैं इसमें। पहली बात भाई 3 घंटे का एग्जाम था, 70 मार्क्स का था एंड पैटर्न बिल्कुल सिंपल है। 30 क्वेश्चंस थे जिसको 4 भागों में बांटा गया था। 1 से लेकर 17 क्वेश्चन आपके बहुविकल्प मतलब मल्टी चॉइस क्वेश्चंस थे। 18 से 23 आपके 3 नंबर के क्वेश्चंस लगभग, ठीक है। एंड बाकी बचे हुए आपके जो क्वेश्चंस है वो 5 नंबर के क्वेश्चन थे। बाकी 2 मैप, एक इंडिया और वर्ल्ड के मैप था। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन भाई आंसर क्या पहले का है। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है। भाई इसका जो एग्जैक्ट आंसर वो कोकोस रहेगा, ठीक है, क्योंकि नच का जो प्लेट है वो नीचे आ जाती है। तो इसका आंसर अगर आपने कोकोस लगा दिया है तो आंसर सही रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कौन सी, दूसरा क्वेश्चन की निम्नलिखित में से भूगोल की कौन सी शाखा मौसम और जलवायु के तत्वों को अध्ययन किया जाता है, किस में किया जाता है। तो भाई जलवायु विज्ञान है, भू आकृति विज्ञान है, जलवायु विज्ञान है या मृदा भूगोल है आपका, इनमें से कौन सा है। भाई इनमें से जो बेसिक जो अध्ययन किया जाता है वो आपका है जलवायु विज्ञान। तो जलवायु विज्ञान का जो आंसर रहेगा बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। इसी के साथ हम लोग बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सी भौम दशा जो है या भौम जल अपर्दन के लिए आवश्यक है कौन सी चीज़। तो एक बेसिक है कि पारगम्यता, मुझे लगता है कि पारगम्यता और सघन और अधिक जलरंध्र जो चट्टाने हैं उसका सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा वैसे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि दक्षिण चीन सागर में चक्रवात निम्न में से किस प्रकार किस नाम से जाना जाता है। भाई जो दक्षिण चीन सागर है मतलब चाइना के बगल में जो सागर आपका दक्षिण चीन सागर कहते हैं, तो वो किस नाम से जाना जाता है। हरिकेन नाम से, टाइफून नाम से, विली नाम से या तूफान नाम से। तो भाई इसका आंसर टाइफून अगर लगा दिया है, बी लगा दिया है तो बिल्कुल सही है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग 5वां क्वेश्चन कर लेते हैं। शोभ मंडल, भाई हमारे वायुमंडल में 5 मंडल है। शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। तो भैया सबसे निचली परत है ये। सबसे निचली परत कौन सी है, देखो सबसे निचला यहाँ आंसर आ गया, ठीक है। 2 में लिखा है वैसे। उसके बाद बोलते हैं विषुववृत्त पे मोटाई इसकी कम है। भाई इसकी मोटाई ना विषुववृत्त पे ये कम बता रहा है, जो कि अप्रॉक्सी वो ठीक है वो कम है। इसका मतलब इसका आंसर डी होगा, इसका आंसर डी होगा क्योंकि ऊंचाई सबसे निचला स्तर है। विषुववृत्त पे इसकी मोटाई ज़्यादा होती है और ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। तो इसका आंसर अगर मैंने सी लगाया है बिल्कुल सही है, 4th गलत रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति प्रक्रियाएं अनाच्छादित नहीं है। तो अपक्षय और पटल विरूपण और ज्वालामुखी या ज्वालामुखीता, वृहद संचलन व पटल विरूपण, ज्वालामुखीता या अपक्षय। भाई इसका आंसर अगर आपने पटल विरूपण और ज्वालामुखीता लिखा है तो बिल्कुल सही है, ये आंसर इसका सही है। उसके बाद आपने दिए गए जो वन हैं आपके पर्वतीय वन, उनकी वनस्पति को उत्तर से दक्षिण की ओर आपको लिखना था। तो भाई इसका जो एग्जैक्ट जो इसका आंसर है वो ओक, चीड़ और स्प्रूस स्पाइन है। अगर आपने ये वाला लिखा तो ये आंसर सही रहेगा। 8वां आपका क्वेश्चन है कि भाई निर्वर्तन। अब देखिए इसका बहुत एक सिंपल सा है कि भारत में ना मानसून जो है वो सितंबर अक्टूबर के महीने में वापस होना शुरू हो जाता है। तो राजस्थान में सबसे पहले होता है, फिर आपका गुजरात होगा, फिर आपका उड़ीसा होगा और सबसे लास्ट में तमिलनाडु में ना दिसंबर के महीने में वर्षा भी करवाता है। तो भाई तमिलनाडु तो सबसे लास्ट में ही रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो तो सबसे लास्ट में कितनों में, 2 में है। अब इस 2 में से आप देखो कि भाई उड़ीसा होना चाहिए चौथा में, मतलब तो ये इसका फर्स्ट आंसर, इसका मतलब आंसर कौन सा है, इसका आंसर फर्स्ट होगा। क्या आंसर होगा इसका, का, ठीक है। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। भाई इससे सही विकल्प क्या है। हिमालय नदियां 12 बिल्कुल सही है। ये केवल वर्षा पर निर्भर, पागल है क्या भाई, वर्षा नहीं निर्भर करती हैं, वो आपकी प्रायद्वीप नदियां होती हैं। तो इसका पहला सही है, दूसरा गलत है। तो देखो कौन सा पहला सही है और दूसरा गलत है, किसमें। तो केवल एक सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 10वां, इसमें वही स्टेटमेंट देखनी है। पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी है और ये जलमग्न मैदान है। भाई बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है। आप दोनों सही लगा सकते हैं और उचित व्याख्या कर रहा है क्योंकि जलमग्न है इसलिए एक पतली सी पट्टी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं 11वां क्वेश्चन कि उत्तरी भारत के विशाल मैदान मानसून विच्छेद होता है और इसका कारण है कि उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात उनकी संख्या जब बढ़ जाती है तो अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में बदलाव आता है। बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी बिल्कुल सही आंसर है और उसका मतलब व्याख्या भी कर रहा है। तो व्याख्या कर रहा है किस में, ये तो दोनों कथन सही है और दोनों सही है। देखिए कथन दोनों से सही है। इसमें हम लोग आंसर जो लगाएंगे वो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है, दोनों सही हैं, ठीक है। गा निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। भाई इतना नहीं पता क्या यार, मैप का तो वीडियो भी डाल रखा था मैंने, कौन सा स्टेट कौन सा इसकी राजधानी। भाई उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, छत्तीसगढ़ की राजधानी आपकी रायपुर है, नागालैंड की आपकी कोहिमा है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। मतलब एक गड़बड़ है। ये रांची किसकी है, ये भाई झारखंड की है। जिसको पता है वो आंसर लगा देगा, इसका मतलब ये सही है, ये गलत है।
उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है, ठीक है, हमको लगाना है कौन सा सही है। तो अद्र जो पर्णपाती वन है भाई वो शीशम का नहीं है। कांटेदार वन में महुआ नहीं, महुआ भाई अच्छा खासा होता है तो यहाँ नहीं है, कांटेदार में नहीं हो सकता, झाड़ियाँ होती कांटेदार में तो भाई 2-2 मीटर की ऊंची, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भाई खैर इसका सही आंसर नो, अगर आपने ग लगा दिया है, ठीक है, सी मतलब, तो भाई इसका सही आंसर सी ही है, ठीक है। उसके बाद हम लिख लेते हैं निम्नलिखित में कौन से भारत के प्रमुख बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं। भाई बाढ़ग्रस्त जो क्षेत्र हैं वो आपको आंसर लगाना था इसमें असम, बिहार और पश्चिम बंगाल, ये बहुत बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, बहुत बाढ़ आती है भाई। चाहे हम असम की बात कर लेते हैं, चाहे बिहार, और बिहार में तो भाई साहब आपको पता है कोसी नदी बहुत ज़्यादा, चाहे बंगाल की बात कर ले भाई दामोदर नदी, असम की बात कर लेते हैं वहाँ भी आपका ब्रह्मपुत्री नदी जो है वो काफ़ी मात्रा में यहाँ बाढ़ आता है, ठीक है। आंसर ये लगा दिया है तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही हम बात करते हैं 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भूकंप किस प्रकार की आपदा है। तो भूकंप जो भाई है वो एक अपूर्व सूचनीय या विध्वंसक अप्राकृतिक आपदा है, या पूर्व सूचनीय विध्वंसक प्राकृतिक आपदा है, पूर्व सूचनीय या विध्वंसक अप्राकृतिक आपदा है, या अपूर्व सूचनीय विध्वंसक और प्राकृतिक आपदा है। भाई इसका आंसर अगर तुमने ये लगा दिया ना बिल्कुल परफेक्ट है, चौथा आंसर लगाना तुमको, ठीक है। उसके बाद 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भूकंप की उत्पत्ति का मुख्य कारण कौन सा है भाई। भूकंप की उत्पत्ति क्यों होती है, तो भूस्खलन से होती है, विवर्तनिक से होती है, या ज्वालामुखी विस्फोट से होती है, जमीन का अवतलन से होती है। भाई इसका आंसर होगा विवर्तनिक। तो अगर आपने ये लगा दी है टेक्टोनिक तो भाई बिल्कुल सही है, ठीक है। खा 17वें का, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र हिमालय चाप के भूकंप से सुमेध क्षेत्र से सम्मिलित हैं। तो भाई इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो जम्मू कश्मीर का असम इलाका, जम्मू कश्मीर या असम, हिमाचल प्रदेश ओडिशा, सिक्किम में उत्तर प्रदेश, या त्रिपुरा ओडिशा। भाई इसका आंसर ए, ठीक है। जम्मू कश्मीर का रीजन जहां आ गया वो आंसर बिल्कुल सही है। तो भाई एक भी जो क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वो सारे के सारे सही करवा दिए, एक बार चेक कर लो, ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात इलाके की विशेषताएं भाई, एक पहली बात तो ये आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात इलाका एक तूफान का इलाका होता है, तूफानी प्रणाली होती है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। और एक विशाल क्षेत्र में निम्न दबाव के क्षेत्र दबाव केंद्र होता है, और यहाँ एक प्रकार से तीव्र और घनघोर वर्षा होती है। तो अगर आपने बताया उष्णकटिबंधीय एक तूफानी प्रणाली है, यहाँ पे तूफान बहुत आता है, और यह एक विशाल निम्न दबाव के केंद्र होते हैं। और एक प्रकार से तीसरा पॉइंट आप बता सकते हैं कि यहाँ घनघोर वर्षा होती है, तीव्र वर्षा और घनघोर वर्षा होती है बहुत ज़्यादा तेज़ी से, ठीक है, ये बता सकते थे। इसके जो और में दिया गया था ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी ईजी था ये वाला। तो अगर आपने इसका बता दिया कि भाई इसका विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊष्मा जो है उसका हस्तांतरण होता है, मतलब ऊष्मा जो है उसमें परिवर्तन होती रहती है, ऊष्मा में चेंजेस आते हैं। उसके अलावा आप इसमें और बता सकते थे कि भाई ये जो प्रणाली है इसमें बेसिक फॉर्म में क्या होता है कि चलन ठोस पदार्थ से जो है, ठोस पदार्थ से उसमें ठोस पदार्थ के माध्यम से इसमें चलन में प्रकार से स्थानांतरण होता रहता है। क्या होता रहता है? स्थानांतरण होता रहता है। अब स्थानांतरण का मतलब है कि जो ऊष्मा है वो आपका ठोस यहाँ से यहाँ चली गई, तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये आपका चलन प्रणाली होती है, और इसके कारण आपका बहुत सारा टेम्परेचर में चेंजेस आते ही आते हैं। भाई 21वां क्वेश्चन है कि ऊष्मा भूमंडलीय ऊष्मन के लिए उत्तरदायी मानवीकरण। भाई साहब मानवीकरण तो हमारे है एसी दबा के चला रहे हैं, तो अगर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो मानव यूज कर रहा है भाई उसके कारण हो रहा है। उसके अलावा मानव जो कोल पेट्रोलियम जो जला रहा है इसके कारण हो रहा है, जो औद्योगिक लगा रखे हैं इनके कारण हो रहा है, इन सब के परिणाम कारण ही तो हो रहा है। भाई आज क्या होगा आपका, इन सब के कारण तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा क्या होगा, आपके जो ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ग्लेशियर्स पिघलेंगे क्या होगा, आपके समुद्र में पानी बढ़ जाएगा, समुद्र में पानी बढ़ जाएगा क्या होगा भाई, जमीनें भी डूबेंगी, जमीनें डूबेंगी क्या होगा, ये सब परिणाम भी तो आ सकते हैं। वैसे कारण पूछे तो कारण तो मैंने बता दिया, भाई कोल है, पेट्रोलियम में जला रहे हैं इनको हम, ईंधन को जला रहे हैं हम, ठीक है, उद्योग हम फैला रहे हैं, उद्योग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, आपका AC चला रहे हैं ये भी एक कारण है, तो आपसे लिख सकते हैं ये सब चीज़ें। 22वां क्वेश्चन है कि भाई लघु हिमालय जो है उसकी किन्हीं 3 विशेषताएं हमें बतानी है। लघु हिमालय की भी विशेषता क्या है? देखिए पहली बात तो लघु हिमालय इसको हम कह सकते हैं, लेकिन इसको ना हम इसको मध्यम हिमालय ही माने, ये बीच का हिमालय ही होता है, इसे मध्यम हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और उसके अलावा लेकिन वास्तव में ये जो मध्यम हिमालय है, अब इसमें एक चीज़ और है कि ये कितने से कितने किलोमीटर है। तो भाई ये जो हिमालय लघु हिमालय इसको हम बोल रहे हैं ये आपका 80 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई, 100 किलोमीटर की आपकी चौड़ाई इसकी जो होती है उसकी चौड़ाई तक फैला होता है, 80 से 100 किलोमीटर की चौड़ाई तक ये फैला होता है। बता सकते थे, बहुत ईजी है। तो सूखे से निपटने के लिए दूरगामी उपाय क्या? भाई सूखे से अगर निपटना है तो हमें वर्षा जल का संग्रहण सही करना पड़ेगा। वर्षा जल के संग्रहण के साथ साथ दूसरा पॉइंट आप बता सकते थे कि इसके साथ साथ हम पीने योग्य जो पानी है भाई उसको हमें केवल पीने में योग्य करना है और अपशिष्ट का निपटान करना है, हमें सही तरीके से यूज करना है। ड्रेनेज सिस्टम जो हमारी है, जो वाटर एक प्रणाली है उसको बहुत अच्छा तरीके से हमको सुदृढ़ करना है। और उसके अलावा ऐसी फसलों को उगाना है जो कम पानी को यूज करे, कम पानी में उगाई जा सके। ये सब आपके निपटने के उपाय हो सकते थे। उसके अलावा बाढ़
बाढ़ से निपटने हेतु उठाए जाने वाले कदम क्या है? तो भाई कदम बाढ़ से हमें अगर निपटने के उपाय देखने हैं तो भाई हमें जो लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, लोगों को उसके बारे में बताना पड़ेगा, लोगों को चीज़ें सिखानी पड़ेंगी। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि बाढ़ के लिए हम बांधों का निर्माण भी कर सकते हैं, ठीक है, पानी के जो सिस्टम उसको रोका जा सके, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम जैसे मैंने ऊपर बताया उसको हम अच्छा कर सकते हैं। तो दोनों के पॉइंट लगभग सिमिलर्स थे, आप लिख सकते थे यही चीज़ें, ठीक है। 23वां जो क्वेश्चन था वो तो हो गया। 24वां क्वेश्चन है भाई कि विश्व संरक्षण जो है, विश्व संरक्षण कार्य योजना में जैव विविधता संरक्षण के उपाय हमें सुझाने हैं। भाई जैव विविधता को कैसे बचाएंगे? भाई जैव विविधता को बचाने के लिए हमें नीतियों को, सरकार को नीतियां बनानी पड़ेंगी और लोगों को अपने कर्तव्य को, अपने कार्य को सही से करना पड़ेगा, क्योंकि सुझाने की बात है ना भाई, कोई बुक का नहीं है, आप अपना बोल सकते थे। उसके अलावा हमें क्या है कि ऐसे जीवों का संरक्षण करना है जो लुप्त होते जा रहे हैं, जो लुप्त हो रहे हैं उनका संरक्षण करना है, जो कम हो रहे हैं उनकी प्रजाति को बचाना है। ये सारे हमारे काम हो सकते थे, ठीक है, इसके माध्यम से आप कर सकते हो। तो ये आप अपने तरीके से बता सकते, थोड़ा थोड़ा काफी काम चल जाता आपका। 25वां क्वेश्चन है कि भाई महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाले कारण कौन से? भाई ऐसी कौन सी चीजें हैं जो महासागरीय, तो महासागरीय जल की जो लवणता है भाई वो 3-4 चीजों से आपकी प्रभावित हो सकती है। इसमें जलापूर्ति, अब ठंडे जल में गर्म जल की अपेक्षा कम लवणता होती है, तो नदियों के मुहाने पर जो लवणता है वो कम मिलती है। दूसरा वाष्पीकरण होता है, अब ध्रुवों पर जो है वो उच्च अक्षांशों पर कम, और जबकि कर्क रेखा जो होती है और जो मकर रेखा जो बीच की होती है उसमें वाष्पीकरण अधिक होता है, तो वाष्पीकरण जहां अधिक होगा वहां लवणता अधिक होगी। तीसरा महासागरीय धाराएं, अब ठंडी धाराओं में लवणता कम होती है और गर्म धाराओं में जो लवणता है वो अधिक पाई जाती है, तो लवणता को ये चीजें प्रभावित कर सकती हैं। उसके अलावा अगला प्रश्न भाई धाराएं क्या है? क्या है धाराएं? तो बेसिक जो आपको चीज बतानी थी कि धारा जो होती है, ये आपका इसके अपोजिट में जो क्वेश्चन दिया गया ये वाला, तो भाई जो धारा होती है वो महासागरों के एक भाग से दूसरे भाग की ओर विशेष दिशा में जल के निरंतर प्रवाह जो चलता है उसको हम महासागरीय धारा कहते हैं। अब महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले क्या कारण है? भाई महासागरीय धाराओं को कौन सी चीजें प्रभावित कर रही हैं? तो भाई अगर हम कहें तो महासागरीय चीजों को काफी सारी चीजें प्रभावित करती हैं, जैसे कि ये धाराएं अपने आसपास के स्थल क्षेत्र से, जो क्षेत्र है वहां के तापमान और तापांतर को लगातार जो चेंज होती है उससे होती है। ठंडी धाराएं स्थल क्षेत्रों में तापमान को कम कर देती हैं, गर्म धाराएं स्थल क्षेत्र को तापमान को बढ़ा देती हैं। उसके अलावा महासागरीय धाराओं के जो कारण क्या होता है कि इसमें जलवायु में परिवर्तन भी हो जाता है। अब कोहरे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, आर्द्रता में वृद्धि हो जाती है, मृदुता बढ़ जाती है, और ठंडी और गर्म धाराओं के मिलने से एक स्थान में प्लैंकटन की बढ़ोतरी हो जाती है। ये सब चीजें आप बता सकते थे। उसके अलावा जिसके कारण इन क्षेत्रों में मछलियां बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं, ये सब आप चीजें बता सकते थे। अब वन्य प्रणाली की संख्या कम क्यों हो रही है? भाई आप बताइए, वनों की संख्या लगातार क्यों कम हो रही है? भाई वनों की संख्या कम होने के बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों में सबसे बड़ा जो एक मुख्य हम चीज देख रहे हैं आज के समय पे, लगातार कटाई। भाई वनों को लगातार जो काटा जा रहा है, जो उन्हें खत्म किया जा रहा है, वो वनों की कटाई के कारण ही है। भाई संख्या तो कम होनी है वन प्रणालियों की अगर वन को काट दोगे आप, ठीक है। उसके अलावा हम कह सकते हैं औद्योगिकरण जो हो रहा है, उस तकनीक का जो विकास हो रहा है उससे वनों का दोहन कर रहे हो, भाई दवा के यूज कर रहे हो। स्थानीय लोग क्या कर रहे हैं? चारे के और ईंधन के लिए आपकी लकड़ी चाहते हैं, मैं कहा ना, वन को काट रहे हैं। वो पालतू पशुओं के लिए नए चारागाहों की खोज में मानव क्या कर रहा है? वन्य जीवों और उनके आसपास के इलाकों को खत्म कर दे रहा है, जंगलों में आग लगा दे रहे हैं आप, ठीक है। या वन्य और वन प्रणालियों की जो प्रजातियां हैं वो नष्ट हो जा रही है इसी कारण। ये सारे कारण आपके वन प्रणालियों को नष्ट होने के हैं। अगर ऐसा ही भाई लिखा है ना, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान के तापमान में ये ऋतुवत अंतर कैसे पाया जाता है? भाई बिल्कुल पाया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर जो इलाका है वो ठंडा रहता है, वहीं राजस्थान का जो आपका चुर का इलाका है भाई बहुत गर्म है। जो जम्मू कश्मीर आपका लद्दाख का, लद्दाख में तो द्रास है भाई, द्रास में -45 का तापमान रहता है, समझ रहे हो, इतना अंतर है। और वहीं राजस्थान में चुरू है भाई 50 डिग्री सेल्सियस, तो तापमान में अंतर कैसे भाई? तो है ही दबा के। अब इसने बोला ऋतु वर्ष कैसे पाया जाता है? ऋतु वर्ष मतलब ऋतु में चेंजेस। अब जैसे आप देख सकते हैं कि तापमान अभी आपका ग्रीष्म ऋतु आ रहा है, तो तापमान आपके मैदानी इलाकों में बहुत तो गर्म हो जाएगा, लेकिन पर्वतीय इलाकों में वो ठंडा जो मौसम है वो बना रहेगा। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा आप करके डिफ्रेंशिएशन करके बता सकते थे। भाई ये अगला क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा जरूरी था और काफी इजी क्वेश्चन था कि भारतीय जो मॉनसून है भाई उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो भाई पहला पॉइंट तो ये लिखना था, अनियमित है। भारतीय मॉनसून जो है वो अनियमित है, कहने का मतलब यह आपकी कभी वर्षा होगी कभी नहीं होगी, इस प्रकार की हमारी है मॉनसूनी वर्षा, मतलब भारत का जो जलवायु है। उसके अलावा ये किस चीज पर निर्भर करता है? ये दक्षिण पश्चिम जो मॉनसून है उससे ही वर्षा हमारी होती है। जून के महीने से लेकर सितंबर के दौरान होती है वर्षा, और सितंबर से अक्टूबर में लौटनी शुरू हो जाती है।
उसके अलावा आपको बताना था भाई ये मुख्य भूमि से उच्चावत और भू आकृति द्वारा नियंत्रित हो जाती है। समुद्र से बढ़ती हुई दूरी के साथ साथ मानसून वर्षा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कोलकाता की अगर हम बात कर लेते हैं तो 119 सेंटीमीटर और दिल्ली में 56 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितना अंतर है देख लो, ठीक है, मतलब असमानता है ना। किसी एक समय मानसून में वर्षा कुछ दिनों के लिए एक प्रकार से आर्द्र दौर आ जाता है, मतलब नमी आ जाती है, जिसमें सूखे का अंतरांक भी आ जाते हैं एक प्रकार से। और विच्छेद मतलब होता है, देखिए इसमें मानसून का विच्छेद भी होता है। अब 2 या 2 से ज्यादा हफ्ते के लिए मानसून ना हो, मतलब वर्षा ना होना, मानसून विच्छेद है भाई, वो भी पाया जाता है। भारतीय मानसून की विशेषताएं हैं, अगर आप ये लिखा है तो बिल्कुल भाई परफेक्ट है, ठीक है। अब भाई मैप कर लेते हैं। अबे यार राजस्थान की राजधानी किसे नहीं पता भाई? राजस्थान की राजधानी अगर आपको नहीं पता तो दिक्कत वाली बात है भाई। राजस्थान की राजधानी क्या है? आपने अगर जयपुर लगाया है, बिल्कुल सही है भाई। जीव मंडल नीचे है, ये सुंदरवन कहाँ है भाई? सुंदरवन जो जीव मंडल नीचे है ये पश्चिम बंगाल में आंसर लगाना था यार। अब ये प्रायद्वीप जो इलाका है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक आपकी वर्षा होती है, कौन सा इलाका आपका है? इसमें अगर आपने लगा दिया होगा 200 सेंटीमीटर से अधिक जो वर्षा वाला ये क्षेत्र है, इसमें आप महाराष्ट्र के रीजन में लगा सकते थे वैसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अधिक सूखा प्रवणता वाला क्षेत्र कौन सा है? तो अधिक सूखा आपका भाई राजस्थान के इलाके में काफी ज्यादा पाया जाता है। उसके अलावा अगर आपको ये थोड़ा टफ लग रहा था इन दोनों में से कोई भी, अगर आपको लग रहा है भाई वर्षा वाला थोड़ा सा लगता है कि भाई नहीं बता पाते हैं, तो अगर आपने पहला दूसरा कर दिया है, आपको करना था भाई अधिक सूखा वाला क्षेत्र जो है राजस्थान के इलाका लगा देते। उसके अलावा आप कावेरी नदी जो आपका है वो कर्नाटक में थी, और मिजो की श्रेणियों मिजोरम। अब मिजोरम आपका जो है ये देखिए, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये ऐसे लाइन वाइज कोने में देखिएगा ऐसे स्टेट होंगे, और फिर जाके मिजोरम के बाद इधर त्रिपुरा। तो आपको मिजोरम ये लगा देना था, मिजोरम मतलब मिजो की श्रेणियां में मिजोरम है, ठीक है। नंदा देवी दीन, 7 ऑप्शन थी यार। नंदा देवी जीव मंडल नीचे कहाँ है भाई? ये तो उत्तराखंड में था भाई, मैप ऑलरेडी करवा रखा था, अगर करा होगा तो यहां से आंसर दे सकते थे, ठीक है भाई। वर्ल्ड लेवल पे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन आए थे। वर्ल्ड में आया था भाई एक प्लेट विवर्तनिक प्लेट कौन सी थी? अब ये लोकेशन वाइज है, अगर आपने लोकेशन में सही से भर दिया होगा तो भाई ये रहेगा। वैसे थोड़ा थोड़ा जहां से हिंट मुझे अगर लगता है तो मैं थोड़ा बहुत प्रयास करता हूँ भाई। प्लेट विवर्तनिक ज्यादा जो पूछी जाती हैं वो दक्षिण अमेरिका और आपका जो अफ्रीका महाद्वीप है वहां के आसपास है, तो वहां पे आपको आंसर देखना था। एक महाद्वीप, अगर ज्यादातर महाद्वीप का जो नाम पूछा जाता है वो आपने मेरे ख्याल से इसमें दक्षिण या उत्तर अमेरिका महाद्वीप या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप या अफ्रीका महाद्वीप का आंसर भी आ सकता है। एक देश का नाम आपको लोकेशन पे डिपेंड करेगा भाई। मैप अगर मेरे पास होता तो लोकेशन में बता सकता था। एक ठंडी जलधारा जो आपकी बेगुना की धारा, आपकी ठंडी जलधारा, उसके अलावा आपका शिकोकावो जो कि जापान की तरफ है वो ठंडी जलधारा है, तो वो आप बता सकते थे, ठीक है। एक हॉटस्पॉट अगर ज्यादातर जो आता है, हॉटस्पॉट आपको भाई ये मेडागास्कर का ज्यादातर आता है या फिर इंडोनेशिया का आता है, तो इनमें से कोई भी अगर कर दिया होगा भाई। वर्ल्ड का मैप इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि भाई मैप ना लोकेशन पर डिपेंड करता है। अब इसमें ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं है कि आप एकदम से बता दोगे। सो भाई चीजें लगभग करवा दी हैं। आना चाहते हैं भाई 12th में बहुत अच्छा कंटेंट आपको ज्योग्राफी में मिलेगा, अदर सब्जेक्ट्स में मिलेगा, तो भाई सपोर्ट करते रहो, ठीक है। चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो और ज्यादा शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।